ससुराली रिश्ते दार क्या होते हैं इंसान के, उनकी क्या अहमियत होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इतना अजीम है कि इसके ऊपर मुस्तकिल कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बात को समेटता हूँ। अमर बिन अलास, उनकी क़ियादत में मिस्र फतह हो गया। जब मिस्र फतह हो गया तो मुसलमानों का एक आम असूल था, इतना जिजिया, इतना टैक्स है, आपके ये होगा वो होगा। एक मामला जो मुआशरे के अंदर राइज थे उससे मुख्तलिफ सलूक होना शुरू हो गया मिस्रियों से। आप इस इलाके के आमिल थे जी, आप इस इलाके के गवर्नर हैं। आप इस इलाके के आमिल थे जी, आप इस इलाके के गवर्नर हैं। आपको जिजिये में तखफीफ कर दी जाती है, आपका टैक्स खत्म कर दिया जाता है। आपके मिस्रियों ने सोचा यार ये कैसी कौम है जिन्होंने हमारे पर फतह भी पाली है और हमें ये रिलैक्सेशन देते जा रहे हैं। जंग करने की जरूरत क्या थी, और फतह की किस वजह से है, आए क्यों है, गलबा क्यों लिया, ये माफी करी जा रहे हैं, अता ही करी जा रहे हैं। अमर बिन अलास ने कहा ये ना सोचना कि हम फाते नहीं हैं, हम हाकिम नहीं हैं, हम गालिब नहीं हैं। अल्लाह की कसम तुमसे ये नरमी का सलूक इसलिए किया जा रहा है कि हमारे नबी ने हमें वसीयत की है कि तुम मिस्र को फतह करोगे और उनके साथ नरमी का मामला करना। 2 लाख पादरी अबू मरियम और दूसरे पादरी को खबर मिली कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्रियों के बारे में आके ये बात कही है। अमर बिन अलास और बाद रवायात के अंदर दीगर सहाबा की बारगाह में पेश हो गए जो उधर हाकिम थे। क्या वाकई आपके नबी ने ये बात कही थी कि मिस्र फतह होगा और उनके साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे ससुराली क्यों ना हो। कहा अल्लाह की कसम, ये हदीस तो हमारे नबी की हमारे सहाबा में मारूफ है, हर एक को पता है, और तुम्हारे साथ इसीलिए हुस्न सलूक किया जा रहा है। फिर वो लाट पादरी कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं फिर गवाही देता हूं कि इतनी खूबसूरत और उम्दा वसीयत अल्लाह के रसूल और पैगंबर के अलावा कोई नहीं कर सकता। बताइए, हजारों ईसाई, हजारों सही सनद के साथ हजारों ईसाइयों ने हर रसूलुल्लाह की इस एक हदीस को सुनकर उस वक़्त मिस्र में इस्लाम को कबूल कर लिया। और आप हैरान रह जाएंगे, दीगर फतूहात के अंदर यूरोप में वैसे मुसलमानों की ये आदत रही है कि जहाँ पे फतूहात हो जाएं वहाँ पे उसके बाद फतह तो तलवार से ही हुई है। ये भी एक खाम ख्याली है कि फलां जी तबलीग, ठीक है तबलीग की एक अहमियत है, लेकिन फतूहात के बाद मुसलमानों ने कभी जुल्म नहीं किया। और इस वजह से आपने हिंदुस्तान के अंदर भी देखा, अगर गासिब जालिम होते तो पूरे हिंदू मुसलमान हो जाते, जबर नहीं किया। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, चंद फतूहात जिनमें ये मिस्र भी शामिल है, कि यहाँ पे फतूहात के बाद दीगर बाकी मज़ाहब बाकी ना रह सके। यूरोप में रहे हैं, स्पेन में रहे हैं, उंदलस में रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों ने अपने रसूल के फरमान की हया करते हुए ऐसा मुआशरा कायम किया कि सारे के सारे गैर मुस्लिमों ने तकरीबन चंद सालों के बाद इस्लाम को कबूल कर लिया।